बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ने लगा। शहरी बिजली की बंदिश से परेशान है। खवातीन कहती हैं बिजली की बंदिश ने जीना मुहाल करके रख दिया है। बिल हर माह भेज देते हैं लेकिन बिजली आती नहीं है। देखते हैं शाहिदा गुम्मन की ये रिपोर्ट। फेस्को की जानब से गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया। लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ने से शहरी निढाल नजर आए। कई घंटों की लोड शेडिंग से शहरी फेस्को काम के खिलाफ फट पड़े। घरेलू खवातीन कहती हैं बिल हर महीने टाइम से आ जाते हैं। इतने ज्यादा बिल आते हैं कि समझ नहीं आती घर के अखराजात पूरे करें या बिल अदा करें। तो बाजी एसी चलाने सानू पक्खा ही नसीब होए ते बड़ी गल आ। बच्चों के मुंह नहीं धोते, बच्चों को नहाया नहीं बाजी, बिजली है नहीं, परेशानी पई, बिजली ते आंदी नहीं बाजी, बिल टाइम ना आ जाता। साडे मुल्क दा वजीर आजम कौन है सानू दसो, असीं जाके उहदे नाल गलबात करिए। साडा गरीबां दा कोई सुनने वाला नहीं है बाजी जी। साडी आवाज कोई सुनेगा दसो कि साडे महल्ले गरीबां दा महल्ला, कोई बिजली भेज दो भाई, रब दा ही वास्ता। काफ़ी देर बिजली बंद रहती है और गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से जो बिल हैं वो हर महीने टाइम से ही बिल पहुंच जाते हैं। तो हमें ये है कि गर्मी के इन दिनों में तो बिजली ज़रा कम जाए या तो बिलों में फिर कमी की जाए। गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। शहरियों ने फेस्को काम से अपील की है कि बिजली की बंदिश को कम किया जाए ताकि सुख का सांस ले सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। सनती शहर में बजरिया ट्रेन तजारत करने वाले शहरियों के लिए अहम खबर है। रेलवे स्टेशन पर कार्गो के 6 माल बरदार डिब्बे पर प्राइवेट कंपनी को ठेके पर दे दिए गए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा उवैस अली से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल बजरिया ट्रेन तजारत करने वाले फैसलाबाद सनती शहर के वासियों के लिए अहम खबर है। इसी वाले से फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से 4 कार्गो की मालबरदार बोगियों को प्राइवेट ठेकों पर दे दिया गया है। एक बोगी फैसलाबाद से कराची तक 1,55,000 रुपये में जो है वो रवाना होगी, जिसमें शहरी और जो बजरिया ट्रेन तजारत करने वाले ताजर हैं वो अपना सामान बेच सकेंगे। और नए जो सामान के वज़न और मुकदार के हवाले से किराए होंगे वो प्राइवेट जो ठेकेदार होंगे उनकी जानिब से जल्द जारी किए जाएंगे। इसी वाले से महकमा रेलवे की जानिब से यही कहना है कि मालबरदार ट्रेनों और कार्गो को खसारे से निकालने के लिए जो मालबरदार बोगियां हैं उनको जो है वो ठेके पर दिया जा रहा है। इसी वाले से 6 जो डिब्बे हैं कार्गो के उनको ठेके पर प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है और 1,55,000 रुपये में हर एक डिब्बा जो है फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना होगा, जिसमें ताजर जो है वो बआसानी अपना सामान एक शहर से दूसरे शहर भिजवा सकेंगे। और प्राइवेट कंपनीज़ को इस बात का भी प्रबंध किया गया है कि वो रेट्स में मुसाफिरों को जो है वो रिलीफ फराहम करे। तो इसी वाले से सनती शहर फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो बजरिया ट्रेन अपनी जो तजारत है उसका आगाज़ कर सकते हैं। और ट्रेनों के औकात कार में भी जो बेहतरी लाई जा रही है। बिलखसूस जो प्राइवेट ठेकों पर डिब्बे दिए जा रहे हैं महकमा रेलवे की जानिब से उनके औकात कार बेहतर बनाए जा रहे हैं और उसमें प्राइवेट कंपनीज भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। औकात कार बेहतर बनाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया वैसली तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया में खानका मासूमिया पर मखदूम सैयद तारिक महमूद उल हसन शाह के साहबजादों की 3री बरसी के मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर बात करेंगे रिजवान खान से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल कमालिया में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की आमद हुई है। खुसूसी तौर पर मखदूम सैयद तारिक महमूद उल हसन शाह साहब के जो साहबजादे हैं उनकी 3री बरसी थी, वहाँ पर शिरकत भी बात करें। मखदूम साहब बताइएगा, हमेशा की तरह आपकी वाबस्तगी रही है खानका मासूमिया से, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम तारिक साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं और आज से 3 साल पहले ये एक बहुत बड़ा सान्या हुआ था और मेरी भी आज भी दुआ है कि अल्लाह ताला उन बच्चों को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और मखदूम साहब को सब्र दे। और उनकी वजह से शायद हमारी यहाँ शिरकत हमारी अपनी, क्योंकि बच्चे जो मासूम चले जाते हैं उनके लिए दुआ करना भी खुद अपने लिए सवाब जो है वो होता है। तो आज मैं इसी सूरत में आया था जस्ट टू पे माई ट्रिब्यूट एंड पे माई रिस्पेक्ट टू मखदूम तारिक साहब। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि बरसी में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर आए हैं मारूफ कानूनदान है मखदूम सैयद तारिक महमूद उल हसन शाह। सर बताइएगा, बहुत ही जो अलमनाक वाक़या था आपने बड़े ही सब्र व तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया है। बड़ी अहम शख्सियात आपके साथ जो है इज़हार ताज़ियत के लिए और आपकी जो है हिम्मत बढ़ाने के लिए आ रही हैं, क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से
جب انسان پہ صبر و رضا کی ایک آزمائش ہوتی ہے تو اس میں جو میری کامیابی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یقینی طور پہ گورنر سرور صاحب جو کہ 3 دفعہ یہاں تشریف لائے اور باقی میرے دوست اقربا جنہوں نے میری اس دوران حوصلہ افزائی کی، تو میں اگر آج کھڑا ہوں تو انہی دوستوں کی وجہ سے کھڑا ہوں. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ گورنر سرور صاحب کا جو ویژن ہے چیریٹی کا اس کو لے کے آگے بڑھوں اور کمالیہ کے چھوٹے شہر میں اپنے وسائل کے ساتھ چیریٹی کروں. بہت شکریہ. جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب ہیں جو ان کی جو ہے شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑی تعداد میں جو لوگ یہاں پر جو ہے شرکت کیے ہوئے تھے، خصوصی طور پر جو ہے مخدوم سید طارق محمود الحسن شاہ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں. بہت شکریہ رضوان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا صوبے بھر کے 27 لاکھ سے زائد طلبہ کے لیے امتحانی پالیسی تبدیل کر دی گئی. پرچے کا دورانیہ 2.5 گھنٹے سے کم کر کے 1.5 گھنٹہ کر دیا گیا. پارٹنر اسکول کے طلبہ کا امتحان 3 شفٹ کی بجائے 2 شفٹ میں ہوگا. پیف کے تحت اتوار کے روز امتحان لینے کا شیڈیول بھی ختم کر دیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا صوبے بھر کے 27 لاکھ سے زائد طلبہ کے لیے امتحانی پالیسی تبدیل کر دی گئی. پرچے کا دورانیہ 2.5 گھنٹے سے کم کر کے 1.5 گھنٹہ کر دیا گیا. پارٹنر اسکول کے طلبہ کا امتحان 3 شفٹ کی بجائے 2 شفٹ میں ہوگا. پیف کے تحت اتوار کے روز امتحان لینے کا شیڈیول بھی ختم کر دیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا صوبے بھر کے 27 لاکھ سے زائد طلبہ کے لیے امتحانی پالیسی تبدیل کر دی گئی. پرچے کا دورانیہ 2.5 گھنٹے سے کم کر کے 1.5 گھنٹہ کر دیا گیا. پارٹنر اسکولز کے طلبہ کا امتحان 3 شفٹس کی بجائے 2 شفٹ میں ہوگا. اسی پر بات کریں گے اکمل سومرو سے. جی آگاہ کیجیے گا. جی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت ان امتحانات کا آغاز 21 جون سے ہو رہا ہے اور اس کی پالیسی میں تبدیلی کر دی گئی ہے. پہلے امتحانات کے دوران پرچے کا دورانیہ 2.5 گھنٹے تھا جس کو اب کم کر کے 1.5 گھنٹہ کر دیا گیا ہے. اور جن طلبہ کو پہلے 3 شفٹوں میں امتحان لیا جانا تھا اب ان کی 1 شفٹ ختم کر دی گئی ہے اور صرف 2 شفٹوں میں امتحان ہوگا. اسی طرح پہلی پالیسی کے تحت اتوار کے روز بھی امتحانات منعقد ہونا تھے اور اب اتوار کے روز امتحان نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور طلبہ کا جو امتحان ہے وہ صرف 25% نصاب میں سے لیا جائے گا. اور اس حوالے سے تمام طلبہ کو، اسکولوں کے سربراہان کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے آگاہ بھی کیا گیا ہے اور ایک اور اس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ طلبہ کا جو امتحانی مرکز ہے ان کے اپنے اسکول میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے. جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد الائڈ اسپتال میں بنیں گے ماڈل آپریشن تھیٹر. حکومت نے 7 ماڈل آپریشن تھیٹر کے لیے 397 ملین کے فنڈ جاری کر دیے. یہ رپورٹ دیکھیے. حکومتی ہدایت پر جراثیم سے پاک الائڈ اسپتال میں 7 ماڈل آپریشن تھیٹر بن رہے ہیں. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ارشد علی چیمہ کا کہنا ہے کہ 3 آرتھوپیڈک، 2 ناک کان گلا اور 2 امراض چشم کے آپریشن تھیٹر شامل ہیں. 390 ملین کی ایک اپ گریڈیشن آف آپریشن تھیٹرز کی اسکیم تھی جو کہ منظور ہو چکی ہے، جس کے فنڈ بھی ریلیز ہو چکے ہیں، جن میں ہم لوگوں نے کام بڑی تیزی سے کر لیا ہے. اور اس میں 3 آپریشن تھیٹر جو آرتھوپیڈکس کے ہیں اپ گریڈ ہوں گے، ماڈل آپریشن تھیٹر بنیں گے. 2 آئی کے ہیں، 2 ENT کے. آپریشن تھیٹر میں استعمال ہونے والے اوزار کی سٹرلائز کرنے کے لیے سینٹر سٹرلائزیشن بھی شامل ہے. حکومت کی جانب سے 397 ملین کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں. جلد آپریشن تھیٹر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے گا. سینٹر سٹرلائزیشن سسٹم بھی اپ گریڈ کر دیا گیا ہے اس اسکیم کے تحت. یہ جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپریشن تھیٹر میں انفیکشنز کی روک تھام کے لیے اور اچھے آپریشنز کے لیے ایک ماڈل آپریشن تھیٹر الائڈ ہاسپٹل میں انشاءاللہ بنا دیے جائیں گے. 7 آپریشن تھیٹر رواں سال فعال ہو جائیں گے. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا DHQ اسپتال ٹوبہ کا دورہ. اسپتال میں مختلف وارڈز کا دورہ کیا. مریضوں کو فراہم سہولیات کا جائزہ لیا. مرکزی نائب صدر PTI چودھری اشفاق بھی ہمراہ تھے. MP سعید احمد سعیدی CO ہیلتھ ڈاکٹر کاشف بھی ہمراہ تھے. MS DHQ ڈاکٹر احمد فاروق بھی سمیت تھے. اور ڈاکٹر اختر ملک کہتے ہیں کہ شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں. DHQ اسپتال کو شمسی توانائی پر منتقل کر رہے ہیں. بجٹ کے ساتھ بجلی 24 گھنٹے مہیا ہوگی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بے شمار فنڈز رکھے گئے ہیں. DHQ اسپتال میں ٹراما سینٹر کا بھی قیام عمل میں لایا جائے گا.
आरपीओ फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार का सीटीओ ऑफिस का दौरा। सीटीओ शहजादा उमर ने दफातर में जारी तामीराती काम पर ब्रीफिंग दी। आरपीओ ने लाइसेंस ब्रांच का भी दौरा किया। ट्रैफिक वार्डन की रोड्स ड्यूटी पर इत्मीनान का इजहार किया। आपको अपडेट करें इस हवाले से। आरपीओ राजा रिफत मुख्तार का सीटीओ ऑफिस का दौरा। सीटीओ शहजादा उमर ने दफातर में जारी तामीराती काम पर ब्रीफिंग दी। आरपीओ ने लाइसेंस ब्रांच का भी दौरा किया। ट्रैफिक वार्डन की रोड पर ड्यूटी पर इजहार इत्मीनान किया। आपको अपडेट करें इस हवाले से। आरपीओ राजा रिफत मुख्तार का सीटीओ ऑफिस का दौरा। टोबा में मारूफ बिजनेसमैन राजा मोहम्मद जफ्तर खान की अहलिया की वफात पर मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। सेशन जज लाहौर अब्दुर्रहमान बोतला, एडिशनल आईजी पंजाब तारिक अब्बास कुरैशी समेत शख्सियात की जानिब से अफसोस का इजहार किया जा रहा है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि टोबा में मारूफ बिजनेसमैन राजा मोहम्मद सफदर खान की अहलिया की वफात पर मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। सेशन जज लाहौर अब्दुर्रहमान बोतला, एडिशनल आईजी पंजाब तारिक अब्बास कुरैशी समेत शख्सियात की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया। माली साल 2021 के एडवांस इनकम टैक्स अदायगी का आज आखिरी रोज है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी बताइएगा। जी, माली साल 2021 की आखिरी छमाही है और एडवांस इनकम टैक्स जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। ऐसे टैक्स गुजार जिनको एफपीआर की जानिब से एडवांस इनकम टैक्स अदायगियों की हिदायत की गई है, तो वो आज रात तक अपना एडवांस इनकम टैक्स जो है वो एफपीआर को जमा करवा सकेंगे, जो कि माली साल 2021 की आखिरी छमाही का टैक्स है। इस हवाले से ऐसे अफराद जो कि प्रोप्राइटर की कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए ये आखिरी तारीख है और उनकी आमदन जो है वो 10 लाख रुपए या उससे ज़ायद है तो वो एडवांस इनकम टैक्स देने के पाबंद होंगे। तो उन अफराद के लिए 15 जून जो थी वो एडवांस इनकम टैक्स माली साल 2021 की आखिरी छमाही का जमा करवाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। तो आज रात तक जितने भी टैक्स गुजार हैं, बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोजेक्ट के तहत हर तहसील के मुंतखब स्कूल में वाइट वॉश करवा दिया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम सरकारी स्कूल्स जो कि ऐसे हैं जिनकी वाइट वाश खराब हो चुकी है या पहले से कभी करवाई नहीं गई, उनकी खूबसूरती और उनको दीदा ज़ेब बनाने के हवाले से हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें मुंतखब जो स्कूल्स हैं जिनकी हालत जो है वो खूबसूरत और दीदा ज़ेब नहीं होगी, उनमें वाइट वाश करवाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से फैसलाबाद के भी मजमूई तौर पर 200 के करीब स्कूल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें हर तहसील में ये जिम्मेदारी सौंपी गई है महकमा तालीम को कि वो इन स्कूल्स में वाइट वाश करवाने के हवाले से एक हफ्ते में काम मुकम्मल करे। तमाम जो स्कूल्स हैं उनकी वाइट वाश करवाने से पहले और बाद की तस्वीर जो हैं वो भी पंजाब हुकूमत को भिजवाई जाएंगी। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग पंजाब जो हैं मलक गुलाम फरीद, उनकी तरफ से मीटिंग की गई ऑनलाइन सीओ एजुकेशन लेमन सियान से, जिसमें तमाम जो डीओज एजुकेशन थे वो भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर सरदार साजी मौजूद थे और दीगर जो डिप्टी डीओज थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। सीओ एजुकेशन लेमन सियान ने यकीन दहानी करवाई कि जो आइडेंटिफाइज किए गए हैं पंजाब भर में स्कूल्स, उनमें फैसलाबाद के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें एक हफ्ते के दौरान एक हफ्ते में काम मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग की पुलिस लाइंस में सुंदस फाउंडेशन और पुलिस के ताउन से ब्लड डोनर कैंप का इनेकाद किया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा उवैस खान से। जी बताइएगा। बिल्कुल, जंग में सुंदस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पुलिस लाइंस में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खसूसी तौर पर ब्लड डोनर कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो है तमाम पुलिस एहलकारों की जानिब से भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया और खून के एहतियात दिए गए हैं। इस हवाले से मिस्टर DPO जंग सरफराज विर्क मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे आज के ब्लड कैंप के खसूसियत के हवाले से, यहाँ पर नौजवानों की जानिब से खासी जोश व खरोश का मुजाहरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज IG साहब पंजाब के हुक्म से हमने सुंदस फाउंडेशन के साथ मिलकर एक यहाँ ब्लड डोनर कैंप लगाया है, जिसका मकसद ये है कि हम उन जो थैलेसीमिया और जो ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं उनको हम फ्री ब्लड यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, चूँकि सुंदस फाउंडेशन इसमें बड़ा काम कर रही है और पूरी पंजाब पुलिस इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और हम यहाँ पर बहुत सारे हमारे लड़के यहाँ मौजूद हैं जो इंशाल्लाह ताला आज ब्लड देंगे, और इस पैगाम के साथ कि पंजाब पुलिस उन तमाम थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर के मरीज़ों के साथ खड़ी है और उनके साथ शाना बजाना काम करेगी।
पुलिस वाले से DPO जंग सरफराज, जिसका कहना है कि आज का पैगाम बहुत यही है। शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। क्रिकेट के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान कप में इंटरनेशनल खिलाड़ी दिखाएंगे इकबाल स्टेडियम में अपने चौके और छक्के। से पर बात करेंगे अली रजा से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शौकीन क्रिकेट के लिए जो है वो बड़ी खबर आई है। फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल खिलाड़ी लगाएंगे चौके छक्के। पाकिस्तान कप के लिए जो है वो PCB ने ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया है। नवीन नीसा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन साहब बताइएगा क्या शेड्यूल और कब ये जो है वो कप होगा और फैसलाबाद के लोगों के लिए कितनी बड़ी खबर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, जैसा कि एक साल कोरोना के बाद अभी ग्राउंडें ओपन हुई हैं, जो भी अभी SOP दिए हैं पंजाब गवर्नमेंट से और स्पेशली डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली साहब से, तो उस हिसाब से हमने अभी 2-3 दिन से ग्राउंडें शुरू कर दी हैं, मैचेस होने शुरू हो गए हैं। तो PCB वालों ने भी हमें हंदिया दिया है कि वो सितंबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान जो T20 है वो इंशाल्लाह ताला इधर होगा। और फैसलाबाद की आवाम के लिए बड़ी खुशहाल बात है कि वो अपने इंटरनेशनल प्लेयरों को, अपने स्टारों को यहाँ पे देखेंगे चौके छक्के लगाते हुए। तो इंशाल्लाह ताला ये बड़े ग्राउंड भी हमारी तैयार है, पिच्चें भी हमने तैयार करनी शुरू कर दी हैं। तो बड़ा इंतहाई और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट होगा ये। जी बिल्कुल, टूर्नामेंट अच्छा होगा जिसके लिए जो है विकटें भी तैयार कर ली गई हैं और विकटों में जो है वो स्पेशली जो है वो घास भी छोड़ा जाएगा, चौके छक्के भी लगाए जाएंगे। तो इंतजामिया की जानब से जो इंतजामात मुकम्मल है। PCB जो है बाकायदा तौर पर ऐलान करेगा कि तारीख से किस दिन से जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान बहुत जो शुक्रिया कप जो है से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।